या भगवान, एक लड़का कई दिनों से बेरोजगार था। वह कई दिनों से नौकरी की तलाश में था। उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी। आज उसका इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए उसके जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उसे कम से कम 100 रुपयों की ज़रूरत थी। वह अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांग कर के तैयार कर पहनकर अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के घर से निकला। पैदल चलते चलते किसी तरह बस स्टैंड तक पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई पहचान वाला नहीं मिला। उसके मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूं? अब कैसे पहुंचूंगा? उसके पास किराए के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। वही पास में मंदिर था। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में कुछ पैसे पड़े थे। उसकी हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? वह लड़का मुस्कुराकर बोला, आप क्या मदद करेंगे? फकीर बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वह लड़का चौंक गया कि उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत। लड़के ने कहा, क्यों? फकीर बोला, शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला। लड़के ने कहा, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। वो हंसता हुआ फकीर बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग मेरे कटोरे में डाल जाते हैं पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे रुपए का कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है। बस मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। लड़के ने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? फकीर बोला, ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। लड़का उसका मुंह देखता रह गया। उसने 100 रुपये लड़के के हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। लड़का उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने इंटरव्यू वाले स्थान तक पहुँचा। उसका इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। उसकी नौकरी भी लग गई। लड़का खुशी खुशी वापस आया और सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूँ। लड़का मंदिर पहुँचा, देखा कि बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। वह घुस के अंदर पहुँचा, देखा कि वही फकीर मरा पड़ा था। वह भौचक्का रह गया। वह दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो फकीर किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और न ही दवाइयाँ खरीदने के पैसे थे। वह लड़का अवाक सा उस फकीर को देखता रहा कि अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया, जिन पैसों पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था। उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। यह बात सुनकर लड़के की आंखें आंसुओं से भर गई। वह भिखारी नहीं, फरिश्ता थे। दोस्तों, भगवान कब किस रूप में मिल जाए कोई नहीं जानता। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।